ट्रेन डिले नहीं हुआ था, हजारों उम्मीदें, हजारों सपने उसी समय दफन हो रहे थे। उसके माता पिता कैसे पढ़ाते हैं पटना के मुसल्लापुर में 10 बाय 12 के कमरे में जब 4 बच्चे सोते हैं ना, और अनहाइजेनिक लाइफ वो जी रहे होते हैं, और एक ही शौचालय में 100 लोग जाते हैं, तो पूछे कि जिंदगी बद से बदतर कैसे होती है। लेकिन क्या ये बेरोजगार युवा, क्या ये पेट में जो है मतलब पत्थर डाल करके ये छठ और दुर्गा पूजा मनाएंगे? आखिर जब देखिए साहब, मद्य निषेध विभाग का एग्जाम होना था और एग्जाम के लिए तमाम छात्र जो थे तैयारी करके स्टेशन पहुंचे। लेकिन स्टेशन पर जो बवाल हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। और चर्चा का विषय इसलिए कि जमकर पत्थरबाजी हुई और ट्रेन भी लेट हुआ, जिसके कारण विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दिक्कत सिर्फ ट्रेन से था, टाइमिंग से, या व्यवस्था से? तमाम चीजों में बात करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद हैं, अनिकेश सर हैं, और इनसे जानकारी लेंगे कि ये पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, और ये क्या सिर्फ ट्रेन ही एक बहाना था या सिस्टम पे भी कुछ सवाल खड़े होने चाहिए। स्वागत है सर। देखिए, पूरी मामला को अगर आप देखिएगा तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मध्य निषेध एग्जामिनेशन से जोड़ करके नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो बिहार में एग्जाम का पैटर्न रहा है, अक्सर आप देखते हैं कि पेपर होता है और बच्चे घर नहीं पहुंचते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। बच्चे 2 साल से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और पता चलता है कि एग्जामिनेशन डिले इतना होता है कि बच्चे का पेशेंस जवाब दे देता है। फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, सारी प्रक्रियाएं फिनिश कर जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि नाम से ही चेंज कर दिए जाते हैं। अभी आप हाल ही में टीआरई 4 में देखे होंगे, टीआरई 4 में क्या चल रहा है, प्रीलिम्स और मेंस की बातें आ रही है। तो कभी कभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो जिस व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं ना, वो सही नहीं है। मैं सुबह न्यूज में ये देखा कि पाटलिपुत्रा जंक्शन पे जो चीजें हुई, और फिर बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों को हमने पूछा कि आखिर हुआ क्या मामला। फिर मैंने टीवी पर देखा, सारी चीजों का जानकारी लिया। तो क्या आप ईमानदारी से बताइए, आप एक पत्रकार हैं, पूरे बिहार को कवर करते हैं, बहुत अच्छे से इस व्यवस्था को जानते हैं, क्या यहाँ सिर्फ युवा टूटा है या धज्जियां उड़ी है सरकार और सरकार के उस सिस्टम का, जिसका शिकार कल रात पाटलिपुत्रा स्टेशन पे बच्चा हुआ? आखिर ये स्टूडेंट पत्थर क्यों उठाएं? अगर अगर आपसे आप मैं फिर कह रहा हूं, मैं पिछले कुछ एग्जाम की बात कर रहा हूं। आपने व्यवस्था के खिलाफ पत्थर उठे हैं, ना कि ट्रेन के खिलाफ। बिल्कुल, बच्चों को ट्रेन से क्या मतलब है? बच्चे तो अपने एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, उनका पेपर आज मॉर्निंग में होना था, उनको 100 समय अपने एग्जाम स्थल पे पहुंचना था। मैं जरा सा आपसे एक बात पूछता हूं कि सरकारें अगर पहले ही इस बात के लिए प्रबंध कर दी होती, जैसे कि 14 से 15 लाख स्टूडेंट्स इसमें अभ्यर्थी थे और 2 दिन में आपका पेपर लेना है। आप भी जानते हैं कि अगर आप सेंटर को 500 किलोमीटर दूर, अगर मैं कहूं कि बक्सर के बच्चे को आप अररिया पूर्णिया भेज रहे हैं, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई ना, और 500 किलोमीटर डिस्टेंस हुई तो अनायास है कि लड़के होंगी, लड़कियां होंगी, ट्रेन में जाएंगे। तो आखिर इसका व्यवस्था कौन करेगा? छठ पूजा का समय आएगा तो ट्रेनें चलेंगी ना स्पेशल, दुर्गा पूजा का समय आएगा ट्रेनें चलेंगी ना स्पेशल। लेकिन क्या ये बेरोजगार युवा, क्या ये पेट में जो है मतलब पत्थर डाल करके ये छठ और दुर्गा पूजा मनाएंगे? आखिर जब इनकी भविष्य बनाने की बारी आई, जब इनको 500 किलोमीटर सेंटर पर जाना था, इनकी आखिरी उम्मीद भी जब दम तोड़ते हुए महसूस हुई उस पाटलिपुत्रा जंक्शन पे, तो ये पत्थर नहीं उठाएगी तो क्या करेगी? विद्यार्थी को तो भेड़ बकरी समझ ही लिया जाता है कि ठूस के ट्रेन में जाइए। मैं क्लियर कहता हूं कि स्टूडेंट के लिए बिहार में ही नहीं, मैं जो देख रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कि लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में देखिए कि नीट प्रकरण कितना हाईलाइटेड रहा, आप देख ही रहे हैं। पिछले दिनों एईडीयू का पेपर हुआ और कल ईओयू ने इस बात को कहा है कि हाँ, ये धांधलियां हुई और वही कर दिए, वही छात्र ही उसके इन्विजिलेटर बन गए। ये कैसे हो गया? आखिर ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर स्टूडेंट आपको आपकी जवाबदेही, आपको आपकी जिम्मेदारी की याद दिलाएगा, तो या तो आप वाटर कैनन की बौछार कर देंगे उसके ऊपर में, नहीं अगर वो आंसू गैस के गोले छोड़ जाएंगे, अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे और वो मास लेवल पे होंगे। जब जब किसी भी स्टूडेंट से पूछिए उसके माता पिता कैसे पढ़ाते हैं पटना के मुसल्लापुर में 10 बाय 12 के कमरे में जब 4 बच्चे सोते हैं ना, और अनहाइजेनिक लाइफ वो जी रहे होते हैं, और एक ही
शौचालय में 100 लोग जाते हैं तो पूछे कि जिंदगी बद से बदतर कैसे होती है। और वहां भी उम्मीद की आखिरी लौ जला करके जब कोई बंदा 500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने के लिए निकलता है, जो एग्जाम शायद खुदा की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इतने साल से आप लटकाते आते हैं चीजों को, और अचानक से एग्जाम जब होता है तो सोचिए कि वहां पर एक ट्रेन नहीं छूटी थी, वहां पर ट्रेन डिले नहीं हुआ था, हजारों उम्मीदें, हजारों सपने उसी समय दफन हो रहे थे पाटलिपुत्रा स्टेशन पे। इस अव्यवस्था के लिए आप अगर उन बच्चों को कहेंगे कि उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व थे, तो मैं सीधी सी बात यही कहूंगा कि सत्ता में बैठे एसी चैम्बर में बैठ करके जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आखिर वो उस वक्त कहां थे जब इनको पता था कि अररिया 500 किलोमीटर जाना है, सुबह 4 बजे ट्रेन खुलेगी। तो बताइए कि आप 10 बजे दिन में कैसे आप अररिया पहुंचा देंगे। अगर आप बच्चों को अररिया पहुंचा भी देंगे तो मेरे एक बात का जवाब दीजिए कि उस जंक्शन से 10 किलोमीटर दूर पर जो सेंटर होगा, इस भारी जाम में ससमय कैसे पहुंचाएंगे। अरे मैंने उस कांड को भी देखा है जब बच्चे 1 मिनट लेट पहुंचे थे इंटर मैट्रिक वाले में, आपने घुसने तक नहीं दिया था। इस अव्यवस्था के जिम्मेदार आप हैं। आप इन स्टूडेंट को बागी बनाने पे तुले हुए हैं।